कक्षा 12 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान सेकंड में पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है। पाठ 2 में एल्कोहल और फिनॉल है। इस समय आपको फिनॉल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फिनॉल का सूत्र है C6H5OH और फिनॉल बनाने की विधि के बारे में बताया गया। फिनॉल के कुछ रासायनिक गुण लिखाए गए। अभी कुछ रासायनिक गुण इसके बाकी हैं जिसके बारे में आज बताया जाएगा। फिनॉल की तनु HNO3 फिनॉल की डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया के बारे में पहले बताया जाएगा। इसमें देखिए, जब फिनॉल में तनु HNO3 मिलाया जाता है तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आर्थो और ये है पैरा। इस प्रकार आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। नंबर 2 पे देखिए, फिनॉल में सांद्र HNO3 फिनॉल में सांद्र HNO3 में मिलाया जाता है तो दोनों में क्रिया होती है और 2,4,6 यहाँ पे देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। इसका दूसरा नाम पिक्रिक अम्ल है। फिनॉल की अगली क्रिया देखिए, फिनॉल में जब ब्रोमीन मिलाया जाता है तो उसमें देखिए ये है फिनॉल, इसमें 3Br2 मिलाया गया तो प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अर्थात फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। उसके बाद है अगली अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है तो पहले फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी C6H5ONa प्राप्त होता है। इसमें CO2 की कुछ मात्रा और H आयन मिलाया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कोल्बे अभिक्रिया क्या है? फिनॉल की सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है राइमर-टीमन अभिक्रिया। राइमर-टीमन अभिक्रिया में किसे कहते हैं? फिनॉल की सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया में बेंजीन में CHO समूह प्राप्त होता है। राइमर-टीमन अभिक्रिया में फिनॉल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, यानी इसमें फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है तो बेंजीन रिंग में OH समूह और CHO समूह प्राप्त होता है। इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसल्डिहाइड अर्थात जब फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को राइमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है फिनॉल की यस दरज के साथ अभिक्रिया
या फिनॉल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिनॉल की जिंक के साथ या एस्टरज के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार फिनॉल के कुछ रासायनिक गुण आज पढ़ाए गए। उसके अलावा जैसे कोल्वे अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया है और फिनॉल की जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं के बारे में आज पढ़ाया गया। बस आज इतना ही। अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा।